हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें थोड़ा सा वियर्ड प्राइस बिहेवियर दिख रहा है। वियर्ड इन द सेंस कि वो मूव कर रहा है किसी और दिशा में, बट एक्चुअल वे में अगर देखा जाए तो संकेत किसी और दिशा में जाने का ये बता रहा है। एंड इसमें मोस्टली क्या होता है ना कि हम जैसे रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग करंट मोमेंटम पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन एनालाइजिंग लॉन्ग टर्म बिहेवियर। तो पहला स्टॉक, एंड देखिए दोस्तों, ये तीनों ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, मेरे पसंदीदा स्टॉक हैं, तो मुझे तो ये बेहतर लगते हैं। ये आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करेंटली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.8% का करेक्शन हुआ, एंड अभी 426 के लेवल पे करेंटली अवेलेबल है। इसके चार्ट को अगर देखोगे तो नो डाउट ये अभी अपने हाईयर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, पीक लेवल पे अवेलेबल है, ऑल टाइम हाई से ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा करेक्शन हो गया है, स्टिल ट्रेडिंग एट हाईयर लेवल। इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में बिग प्लेयर्स के द्वारा स्टेक डाइल्यूट किया गया है, एंड पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है 25% से बढ़ के 29% आ चुका है। अब चलिए मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेनली टेक्निकल पे ही हमें अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे चलिए इसके नाम को मैं एंटर करता हूँ, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड ये इसका लॉन्ग टर्म चार्ट ओपन हो गया। एंड यहाँ पे अब ध्यान दीजिए आप कि किस तरीके का प्राइस बिहेवियर बन रहा है। सबसे पहला चीज़ कि ये एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था। ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल, एंड इस चैनल के बीच में ये कब से ट्रेड कर रहा है, फ्रॉम 2024। मतलब 2024 पूरा हो गया, 2025 भी पूरा हो गया, 2026 के मिड में स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दिया है। तो भाई अप्रॉक्स 2.5 ईयर्स के बाद अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो ऑब्वियसली एक बड़ा अप मूव तो एक्सपेक्ट करूंगा ही मैं, सभी लोगों को करना चाहिए। एंड यहाँ पे अच्छा खासा मूव आया भी, एंड टेक्निकल वाइज इसने अपने टारगेट को भी हिट किया। अब एक चीज़ बताइए कि मैं मानता हूँ कि 2.5 साल 3 साल के कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हुआ है तो अच्छा ये स्टॉक ऊपर जाएगा। इट मीन्स ये नहीं ना कि ऊपर जाता ही चला जाएगा, वो अब नीचे ही नहीं आएगा, ऐसा भी तो नहीं उम्मीद करके चल सकते हम। नॉर्मल प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स को तो ये फॉलो करेगा ना। नॉर्मल जिस तरीके से स्टॉक्स मूव करता है स्टॉक मार्केट में वैसा ही मूव करेगा। ऐसा तो नहीं है कि 2.5 साल के जोन का ब्रेकआउट मिला है तो ये एकदम अलग ही तरीके से मूव करेगा मार्केट में। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ऑल्ट यहाँ जब तक ये ऊपर जा रहा था मोमेंटम के साथ जाने दीजिए, हम लोग बैठे रहेंगे, रैली को एंजॉय करेंगे। बट जैसे ही टॉप लेवल पे वीकनेस का संकेत दिखेगा तो हमें अलर्ट भी तो होना ज़रूरी है ना। इतना बायस्ड व्यू किसी पर्टिकुलर स्टॉक को तो लेके चलना एकदम गलत माइंडसेट रहे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्या कोई नेगेटिव चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या? ऑब्वियसली यस। अभी के टाइम पे ये सपोर्ट को आप एकदम ड्रॉ करके चलिए, ये हम लोग के लिए मेजर सपोर्ट बन गया है, 400 के अप्रॉक्स में है। अगर इन केस 400 का ब्रेकडाउन होता है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक का जो ट्रेंड है वो फिर हम लोगों के लिए बेरिश बन जाएगा। एंड बेरिश बनेगा तो मैं फिर कहाँ पे उम्मीद करूंगा कि कहाँ तक ये आ सकता है? फिर ये आएगा अपने इस ब्रेकआउट वाले लेवल पे टेस्ट करने के लिए। ये बन जाएगा, ये देख रहे हो ना, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। इसके ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आया था। फिर मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेवल पे आएगा, दोबारा से सपोर्ट का क्रिएशन करके न्यू ऑल टाइम हाई का हम लोगों को बहुत जल्द मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा हमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। देखिए, मैटर नहीं करता ये सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, बट ये जो प्राइस एक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कैंडल स्टिक्स को कैसे रीड करना है, ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, बायस्ड नहीं रहना है, प्राइस एक्शन को कैसे समझना है, चार्ट पैटर्न को कैसे समझना है, ये मेन मुद्दा होना चाहिए आपका मेरे वीडियोस को देखने का। स्टॉक के जो प्राइस एक्शन को आप सीखोगे तो वो सारे स्टॉक्स में एप्लीकेबल रहेंगे। आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स का भी खुद से एनालिसिस कर पाओगे, एंड खुद से एनालिसिस करोगे तो आप परफेक्शन की ओर भी बढ़ोगे, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा
किसी भी स्टॉक को सही समय पे खरीद पाओगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो मेरा एक ही चीज़ है कि आप प्राइस एक्शन को सीखने पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। करंटली अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करेक्शन हुआ है 1.7% का, एंड इसी के साथ अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1094 के लेवल पे। कंपनी ये मुझे फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग लगती है। अभी पी रेशियो भी देखा जाए तो टॉप लेवल पे यहाँ पे पी रेशियो 70 के अप्रॉक्स में था, एंड अभी गिरता गिरता इनका पी रेशियो 30 के आसपास आ गया। वेल एंड गुड, यहाँ पे पी रेशियो में डिसेंट करेक्शन हो गया है, अर्निंग रिकॉर्ड हाईज पे हाईज बनाता जा रहा है। प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नज़र डालोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट है, स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है। अब यहाँ पे टेक्निकली इसके चार्ट को मैं दिखाता हूँ। देखिए, कोई कंपनी कितना ही बेहतर क्यों ना हो, मैं आंख बंद नहीं करके रखता हूँ हमेशा, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी तो नीचे गिरते हैं ना। यहाँ पे लोअर लेवल पे यहाँ स्टॉक में बाइंग सडन से स्टार्ट हुआ, ठीक है। शायद से मैंने इसको पिछले वीकेंड के दौरान भी कवर करा था, ये बताते हुए कि ये जो बाइंग है ना ये सस्टेनेबल नहीं है, एंड यहाँ से मैं बुलिश रिवर्सल तो कतई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे करेक्शन हुआ है, इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन के बाद ही स्टॉक बुलिश बन जाए ऐसा मैं सोच के नहीं चल रहा हूँ। एंड यहाँ पे मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि नहीं सर, मुझे लगता है कि ये नीचे नहीं गिरेगा, इसी तरीके से ऊपर चल जाएगा। बढ़िया बात है, इसीलिए तो मैं आप लोगों से आपका ओपिनियन भी पूछता हूँ। देखिए, अब मैं बताता हूँ कि क्यों मैं उससे डिनाई करता हूँ, क्योंकि जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा ना उतने ही ज़्यादा बायर्स का एक्यूमुलेशन होगा, इसका मतलब। एंड जितने ज़्यादा बायर्स का एक्यूमुलेशन होगा, इट मीन्स कि उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा हम लोगों को कि नहीं भाई, ये सेलिंग स्विंग को ये रिवर्स कर पाएगा। अब यहाँ पे आप समझो कि इतना बड़ा सेलिंग स्विंग है, 2 वीक में या फिर 2 महीने में कितना ही बायर्स आए होंगे कि स्टॉक इस पूरे सेलिंग स्विंग को रिवर्स कर पाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये एक सपोर्ट तो मैंने ड्रॉ कर लिया कि हाँ भाई यहाँ से बाइंग हुआ है, ये दोबारा गिर के इसी सपोर्ट लेवल पे आके रिवर्स करेगा, बाइंग दिखाएगा, तब जाके मैं सोचूंगा कि नहीं भाई शायद से अब ये बुलिश बन सकता है। बट अभी के लिए इस शॉर्ट कंसोलिडेशन में मैं बुलिश मूव एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में अभी के टाइम पे, ये मेरा पर्सनल, अभी के टाइम पे क्या, ये मुझे अच्छा लगता है, बट अभी अच्छा खासे समय से ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, लगातार नीचे की ओर गिर रहा है। नाम है इसका ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक में डिसेंट करेक्शन हुआ है, एंड परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूं तो स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग डे में कितना नीचे गिरा था, एक सेकंड यार, चार्ट को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। 5% का करेक्शन हुआ है। एंड चार्ट को मैं थोड़ा सा अब जूम आउट करता हूँ, इसके मेजर ओवरव्यू को समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलता है कि ये इसका ऑल टाइम हाई, यहाँ से लगातार लोज पे लोज का क्रिएशन कर रहा है, अभी लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली मुझे ये बेहतर लगती है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस स्टॉक को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। तो मैं छोटा सा अपना पोर्टफोलियो में एलोकेशन इसको देना प्रेफर करूँगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड इसको मैं करंट मार्केट प्राइस में एक वैल्यू इन्वेस्टिंग लेवल भी कंसीडर करता हूँ। हाँ, यहाँ से मैं इंस्टेंट कुछ दिनों में बुलिश बिहेवियर नहीं उम्मीद करके चलूंगा, ये नहीं सोचूंगा कि नहीं भाई अब ये बुलिश हो जाएगा, 2-4 दिन में बाइंग आ जाएगा, वो मैं उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ। बट हाँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग लेवल तो इसको मैं ज़रूर कंसीडर करूंगा। अभी के टाइम पे कुछ वैसा बुलिश बिहेवियर अभी के टाइम पे नहीं दिख रहा है इस स्टॉक में। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।